हेलो गाइज, वेलकम ऑन ग्रामोदय महाविद्यालय डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो गाइज, हमने प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट यूनिट शुरू की थी, जिसमें हमने काफ़ी कुछ मैटर डिस्कस किया आपके साथ। और लास्ट में जो है हमने फाइटोक्रोम टॉपिक जो है लिया था। फाइटोक्रोम प्लांट ग्रोथ रेगुलेटर या फिर पादप हार्मोन, कि भाई ऐसे रासायनिक पदार्थ जो पादप में जो ग्रोथ को रेगुलेट करते हैं वो फाइटो हार्मोन कहलाते हैं। तो हमने इसमें काफ़ी कुछ मैटर डिस्कस किया। हमने सबसे पहले ऑक्सिन के बारे में डिस्कस किया, फिर साइटोकाइनिन के बारे में डिस्कस किया। आज हम जो है जिबरेलिन के बारे में और इथाइलिन के बारे में डिस्कस करेंगे आपके साथ। तो ऑक्सिन के बारे में एक बार हम वापस देख लेते हैं कि भाई जो ऑक्सिन जो हार्मोन है, वीक एसिडिक नेचर का हार्मोन है। टू ग्रो इसका जो है मतलब होता है, इसके अंदर एक डाईऑक्सिन रिंग होती है और ये क्या करता है, सेल इलोंगेशन की क्षमता रखता है। ऑक्सिन सबसे पहला खोजा गया प्लांट हार्मोन था। ऑक्सिन की खोज जो है एफ.डब्ल्यू. वेंट ने की थी। और इसे जो है एफ.डब्ल्यू. वेंट ने जो ओट है जई, उसकी जो है सूट टिप से कलेक्ट किया। ये ऑक्सिन का जो है स्ट्रक्चर था। कोगल और जो हैगन स्मिथ है, इन्होंने पेलाग्रा रोगी के मूत्र से जो है ऑक्सिन को पृथक किया, जिसे ऑक्सिन ए या ऑक्सिन और ट्रायोलिक एसिड नाम दिया। अन्य जो प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले ऑक्सिन है, इंडोल 3 एसिटाल्डिहाइड, इंडोल 3 पायरुविक एसिड, इंडोल एथेनॉल और 4 क्लोरो इंडोल एसिटिक एसिड। और ऑक्सिन किस में प्रेजेंट रहता है? ऑक्सिन सूट टिप में प्रेजेंट रहता है, लीफ प्रिमोडियम प्रेजेंट रहता है, ये डेवलपिंग सीड्स में प्रेजेंट रहता है, ये कलिकाओं में उपस्थित होता है, ये भ्रूण में उपस्थित होता है। ऑक्सिन जो है ट्रिप्टोफैन अमीनो एसिड द्वारा संश्लेषित होता है। मीन्स ट्रिप्टोफैन जो होता है वो ऑक्सिन का पूर्वगामी होता है। और फिर आर्टिफिशियल ऑक्सिन 2,4-D, 2,4,5-T, इंडोल ब्यूटारिक एसिड, नेफ्थलीन एसिटिक एसिड, आईपीए और फेनिल एसिटिक एसिड इत्यादि जो है कृत्रिम ऑक्सिन कहलाते हैं। ऐसे पदार्थ जो ऑक्सिन के विरोधी कार्य करते हैं उसे एंटा ऑक्सिन कहते हैं। उसके उदाहरण पीसीआईबी और टीबा है। पीसीआईबी एंड टीबा उसके उदाहरण। फिर हमने नेक्स्ट जो है साइटोकाइनिन हार्मोन लिया था। साइटोकाइनिन हार्मोन में हमने बताया कि भाई जो साइटोकाइनिन शब्द है वो लिथम ने दिया। ये बेसिक नेचर के होते हैं साइटोकाइनिन। ये सेल डिवीजन को इंड्यूस करते हैं। भाई जो सेल इलोंगेशन को इंड्यूस करने वाला कौन है? ऑक्सिन हो गया। और सेल डिवीजन को इंड्यूस करने वाला ये हो गया साइटोकाइनिन हो गया। पहला साइटोकाइनिन जो है मिलर और स्कू के द्वारा तंबाकू टिश्यू कल्चर के टाइम जो है खोजा गया। उसके बाद में देखिए लगभग ये अन्य ऑक्सिन अन्य साइटोकाइनिन है, डाईहाइड्रोजियाटिन, आइसोपेंटेनाइल एडेनिन, बेंजाइल एडेनिन। तो कहने का मतलब जो साइटोकाइनिन होते हैं, साइटोकाइनिन एडेनिन डेरिवेटिव होते हैं। जो नाइट्रोजन बेस है एडेनिन, प्यूरिन, ये उसके व्युत्पन्न होते हैं। और लिथम ने जो है साइटोकाइनिन शब्द दिया और इसने जियाटिन की जो है खोज की। साइटोकाइनिन किस में प्रेजेंट रहता है नेचुरली? जो नारियल का जो जूस है, कोकोनट मिल्क जिसे कहते हैं, कोकोनट मिल्क फैक्टर, उसमें प्रेजेंट रहता है। एप्पल के अंदर जो है साइटोकाइनिन प्रेजेंट रहता है। और ये जो काइनेटिन है, इसका जो मूल जो अपन कहेंगे एलिमेंट है साइटोकाइनिन का, तो ये काइनेटिन एडेनिन डेरिवेटिव है, नाइट्रोजन बेस, नाइट्रोजन क्षारक है एक्चुअल में। साइटोकाइनिन शब्द जो है साइटो प्लस काइनेसिस से बना है। मीन्स सेल्स में होने वाले डिवीजन को इंड्यूस्ड करने वाला हार्मोन। फिर साइटोकाइनिन किस में प्रेजेंट रहता है? तो साइटोकाइनिन एम्ब्रियो में, डेवलपिंग फ्रूट में और रूट में प्रेजेंट। साइटोकाइनिन पादप के विभिन्न भागों तक जाइलम के द्वारा जाता है। तो भाई जाइलम जो है साइटोकाइनिन पूरे जो है होल प्लांट बॉडी के अंदर मूव करता है, पोलर नेचर का होता है। कार्य क्या है? कोशिका विभाजन का कार्य करेगा, कोशिका का इलोंगेशन भी करेगा, विभेदन भी करेगा, ये जीर्णता या सीनेसेंस में देरी करेगा। और डोमिनेंस जो नेचर है इसका ये विरोधी है। भाई जो एपिकल डोमिनेंस को करवाता कौन है? ऑक्सिन। और विरोध कौन करता है? साइटोकाइनिन। ये लेटरल जो है डायमीटर में जो है वृद्धि करने वाला है, कोशिका विभाजन करने वाला।
डोरमेंसी को तोड़ता है ये, सेक्स एक्सप्रेशन का कार्य करवाता है, फीमेल फ्लावर्स की संख्या को बढ़ाता है, एंजाइम एक्टिविटी के लिए आवश्यक है, पार्थेनोजेनेसिस है, पार्थेनोकार्पी, कि भाई जो बिना बीज के फलों का निर्माण जो है वो साइटोकाइनिन द्वारा इंड्यूस किया जाता है। पोमेलिन मार्केट में मिलने वाला एक प्रोडक्ट है जो साइटोकाइनिन और जिबरेलिन के मिश्रण से जो है बनता है। फिर जो साइटोकाइनिन है वो अंतरपूलीय एदा का निर्माण भी जो है इंड्यूस करता है, उसके निर्माण को भी प्रेरित करता है। ये आरएनए के निर्माण, प्रोटीन के निर्माण को भी जो है इंड्यूस्ड करता है। और ये साइटोकाइनिन जो है उसका जो मूलभूत तत्व है जियाटिन, ये उसका स्ट्रक्चर है। तो गाइस आज हम ले रहे हैं जिबरेलिन। जिबरेलिन हार्मोन एक्चुअल में क्या था कि भाई जापान में जो किसान जो है वो चावल के खेतों में अपनी फसल को देख रहे थे, तो उन्हें ऐसा लगा कि यार कुछ चावल के पौधे जो है बहुत अधिक अपनी हाइट से अधिक बढ़ गए, उनकी हाइट अब नॉर्मली जो है बहुत लंबी पाई गई चावल के कुछ पौधों की। तो उन्होंने ये जब कारण जाना तब मालूम पड़ा कि भाई उसके अंदर तो एक फंजाई का जो है संक्रमण हो गया, फ्यूजेरम मोनालिफॉर्मी का जो है संक्रमण हो गया। तो इस कारण फुली सीडलिंग मीन्स ऐसे मतलब पौधे हैं जो मतलब मूर्खों की तरह, मतलब मूर्ख का स्वभाव होता है कि भाई वो बड़े तो हो जाते हैं लेकिन दिमाग विकसित नहीं होता। तो ऐसे ही जो है इन चावल के पौधों को फुली सीडलिंग कह दिया कि भाई असामान्य रूप से बड़े तो हो गए लेकिन दाने वगैरह जो है फ्रूटिंग फ्लोरिंग वो कम मात्रा में है। जिबरेलिन जो है ये ऑक्सीजन की तरह ही वीक एसिडिक नेचर का हार्मोन है। जैसे ऑक्सीजन के अंदर डाइऑक्सिन रिंग पाई जाती है तो इसमें गिब्बेन रिंग पाई जाती है जो इसके एसिडिक नेचर के लिए रेस्पॉन्सिबल होती है। ये फुली सीडलिंग और बकाने डिजीज भी कहलाती है क्योंकि इसके कारण क्या है कि चावल के पौधे असामान्य रूप से लंबे हो। याबूता सुमाकी और हयासिन है जो फंगस है, इस फंगस से जिबरेलिन A3 जो है GA3 को आइसोलेट किया, तो इन्होंने जो है भाई खोज करी थी इसकी। ये है स्ट्रक्चर गिबेन रिंग का। तो इस गिबेन रिंग की जो है, इस गिबेन रिंग के कारण उसका वीक एसिडिक नेचर होता है और पौधे जो है असामान्य रूप से लंबे होते हैं। रोजेटनेस को खत्म किया जा सकता है। जो बोने पादप है, ड्वार्फ प्लांट, उसकी लंबाई को बढ़ाया जा सकता है। जिबरेलिन कई प्रकार के होते हैं, लगभग 105 प्रकार के होते हैं जिसमें से GA1, GA2, GA3, GA4। इनमें से जो है GA3 जो है मोस्ट कॉमन जो है जिबरेलिन है। जिबरेलिन किन किन में प्रेजेंट रहता है? जिबरेलिन पत्तियों की कलिकाओं में प्रेजेंट रहता है। ये पत्तियों की बर्ड्स में, डेवलपिंग एम्ब्रियो में, जो जड़ का जो टिप है, जड़ का जो शीर्ष है उसमें प्रेजेंट रहता है। ये तरुण एपिकल लीव्स में प्रेजेंट रहता है, शूट टिप में रहता है, सीड्स में ये प्रेजेंट रहता है। कार्य क्या है जिबरेलिन के? ये क्या करेगा? तने का दीर्घन करेगा भाई। जो इंटरनोडल लेंथ है प्लांट की, उस इंटरनोडल लेंथ को ये बढ़ा देता है जिसके कारण पादप जो है असामान्य रूप से लंबा दिखाई देता है। यदि कोई रोजेटनेस है, यदि कोई बोना पादप है तो उससे अपन लंबा कर सकते हैं। लीफ को एक्सपांड करता है, पत्ती का जो है पत्ती को चौड़ी करता है, लीफ को एक्सपांड करता है। यदि कोई ड्वार्फ प्लांट है, मटर वगैरह, तो उसकी लंबाई हम जो है उससे बढ़ा सकते हैं। और ये एंजाइम के निर्माण को भी प्रेरित करता है। पार्थेनोकार्पी यानी से फलन में ये जो है रोल प्ले करता है। बसंतीकरण का विकल्प, अरे भाई बसंतीकरण का मतलब है कि कुछ ऐसे पौधे होते हैं जिसमें फ्लोरिंग की क्रिया जो है लो टेम्परेचर पर ही होती है, तो उसे जो है बिना लो टेम्परेचर के भी फ्लोरिंग करा सकते हैं अपन जिबरेलिन से। और ये फलों के परिपक्वन में देरी करता है कि भाई फल जो है जल्दी पकड़ के न गिर जाए, तो ये देरी करने का काम ये करता है। बुढ़ापे को रोक देता है भाई, जीर्णता को रोक देता है, बुढ़ापा आने नहीं देता पादप का। फिर आगे है नेक्स्ट हार्मोन, इथाइलिन हार्मोन। तो इथाइलिन हार्मोन ये गैसियस फाइटो हार्मोन है। इथाइलिन हार्मोन का क्या कार्य है? ये जो है ट्रांसवर्स वृद्धि को बढ़ाता है भाई, चौड़ाई में वृद्धि को बढ़ाएगा। ये फलों को पकाता है, एसिटिलीन गैस से भी पका सकते हैं अपन। और कैल्शियम कार्बाइड का भी उपयोग जो है फलों को पकाने में किया जाता है। कार्य क्या है भाई इथाइलिन के?
ये फल की वृद्धि और परिपक्वन का कार्य करता है, फलों को ग्रोथ में और उसके जो राइपनिंग है उसे उसमें जो है रोल प्ले करता है। ये ट्रांसवर्स ग्रोथ को जो है बढ़ावा देता है, विलगन जो है उसे इंड्यूस करता है। ये शीर्षस्थ प्रमुखता को जो है घटा करके जो लेटरल जो डोमिनेंस है उसको जो है इंड्यूस करता है, फ्लोरिंग का काम करता है और ये डोरमेंसी को तोड़ने वाला हार्मोन होता है, ये डोरमेंसी को खत्म करने वाला हार्मोन। तो गाइस इस प्रकार आज हमने जिबरेलिन और जो है इथाइलिन हार्मोन की बात करी। एक बार जो है हम वापस से देख लेते हैं, जल्दी जल्दी रिवाइज कर लेते हैं। तो भाई जिबरेलिन जो है ये हार्मोन क्या था कि भाई जापान में जो किसान थे उन्होंने देखा कि भाई उनके चावल के कुछ पौधे असामान्य रूप से लंबे हो गए। तो जब कारण जाना तो कोई फंजाई निकली कि भाई फ्यूजेरम मोनालिफॉर्मी, तो वो अब नॉर्मल ग्रोथ हो गई थी, तो इसे फुली सीडनिंग रोग या बकाने डिजीज कह दिया गया। जिबरेलिन जो हार्मोन है वो दुर्बल अम्लीय नेचर का हार्मोन है, गिबेन रिंग पाई जाती है इसके अंदर, असामान्य रूप से लंबे हो गए तो बकाने डिजीज या पुली सीडलिंग कह दिया। याबूता सुमाकी और हयाशी ने जो है जो जिब्रेला फ्यूजिकोरी है इस फंजाई से जो है जिब्रेलिन A3 को जो है आइसोलेट करा था। ये गिबेन रिंग का स्ट्रक्चर है और जिब्रेलिन जो है निम्न प्रकार के होते हैं, 105 प्रकार के लगभग होते हैं ये, जिसमें GA3 जो है मोस्ट कॉमन है। किसमें प्रेजेंट रहता है जिब्रेलिन? ये पत्तियों की कलिकाओं में, भ्रूण में, जड़ों के शीर्ष में, जो पत्तियां हैं यंग एपिकल लीव्स उसमें, शूट टिप्स में और सीड्स में ये प्रेजेंट रहता है, बीजों में ये प्रेजेंट रहता है। कार्य क्या करेगा? इंटरनोडल लेंथ को बढ़ाएगा, लीफ एक्सपांड करेगा और जो ड्वार्फिज्म है उसको समाप्त करेगा, एंजाइम का निर्माण कराएगा, पार्थेनोजेनेसिस करेगा और यह वर्नलाइजेशन का जो है सब्सटीट्यूशन है और ये फलों के परिपक्वन में देरी करेगा और जीर्णता पर रोक लगाएगा। नेक्स्ट है अपना इथाइलिन हार्मोन। तो ये एक गैसियस फाइटो हार्मोन, गैसीय अवस्था में पाया जाता है। ये ट्रांसवर्स ग्रोथ को बढ़ाता है, भाई चौड़ाई में बढ़ाएगा, चौड़ाई में बढ़ाने का काम करेगा, ये लंबाई में जो है बढ़ाने का काम नहीं करता। फ्रूट राइपनिंग करता है, फलों को पकाता है और फलों को पकाने में इथाइलिन गैस, एसिटिलीन गैस और ये कैल्शियम कार्बाइड इत्यादि भी यूज लिए जाते हैं। कार्य क्या है इसके? फलों की वृद्धि करेगा, फलों को पकाने में हेल्प करेगा, ट्रांसवर्स ग्रोथ कराएगा, ये विलगन जो है उसे प्रमोट करेगा, एपिकल डोमिनेंस का विरोध करेगा, फ्लोवरिंग की क्रिया करवाएगा, एपिकल डोमिनेंस का विरोध करेगा, फ्लोवरिंग की क्रिया को जो है ये करवाएगा और ये जो है डोरमेंसी को तोड़ता है। तो गाइस आज हमने जो है जिबरेलिन और जो इथाइलिन हार्मोन है इन दोनों के बारे में डिस्कस किया। नेक्स्ट टॉपिक जो है हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।